अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि गर्मी के अंदर हम कौन से ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से ऐसे ग्रोथ प्रमोटर हैं जिससे हमारा जो ख़र्चा है वो भी कम हो और हमारे जो ब्रॉयलर है उसका वेट गेन भी ज़्यादा हो और मैक्सिमम हमें वो एफसीआर दे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि गर्मियों के अंदर भी वैसी ही फीड, वैसी ही मैनेजमेंट, हर चीज़ सेम रखते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्ड बजाय इसके कि वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो, जल्दी से जल्दी वज़न गेन करे और वो हिस्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो एक स्ट्रेस आना, आपको पता है कि ब्रॉयलर के अंदर कितना नुकसानदेह होता है। हमने हीट स्ट्रेस से भी बचाना है और ग्रोथ प्रमोटर भी इस्तेमाल करवाने हैं। तो हम पहला जो आप चीज़ करते हैं वो आपने एंटीकॉक्सीडियल इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के अंदर जो लिटर होता है एक तो वो ड्राई होता है, ड्राई होने के बावजूद भी हमें कॉक्सी का ख़तरा दरपेश होता है। तो इसके लिए हम एक ऐसा एंटीकॉक्सीडियल इस्तेमाल करेंगे जो उसको हीट स्ट्रेस से भी बचाए और उसके फीड इनटेक और वाटर इनटेक को भी इंक्रीज़ करे। जैसे कि अगर हम बात करें निकार्बाजिन की, तो ये क्या करता है कि हीट टॉलरेंस को कम कर देता है। मतलब कि जो ब्रॉयलर है उसकी जो हीट को बर्दाश्त करने की जो ताकत है उसको कम कर देता है। और अगर हम मोनेंसिन की बात करें तो वो वाटर इनटेक और फीड इनटेक को कम कर देता है। आपको पता है कि जैसे ही वाटर इनटेक या फीड इनटेक दोनों कम होते हैं तो जो बर्ड होता है वो अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म करना शुरू कर देता है, परफॉर्मेंस लूज़ करना शुरू कर देता है, अपना वेट गेन रोक जाता है। तो हमने इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक हमने अच्छा कॉक्सीडियल एंटी कॉक्सीडियल इस्तेमाल करना है, जैसे कि जैसे लेज़ेलोसिड होता है, वो एक साल्ट है जो कि दूसरी तरफ क्या करता है कि ना तो हीट स्ट्रेस को आप कहते हैं कि हीट टॉलरेंस को कम करता है, बल्कि वो वाटर इनटेक और फीड इनटेक को इंक्रीज़ करवाता है। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने बैलेंस्ड डालना है, जिससे क्या करना है कि जो लिटर है वो भी वेट ना हो। तो ये सबसे पहले तो आपने कॉक्सी का ख्याल रखना है। तो उसके बाद आपने जो फीड देनी है, आपने वो उसकी क्वालिटी को मैक्सिमाइज़ करना है। जैसे कि अगर हम ऐसी फीड दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी पुअर है, एक तो गर्मी है और ऊपर से फीड जो ब्रॉयलर है वो फीड बहुत कम खा रहा है। अब एक वो फीड कम खा रहा है, एक उसको हम क्वालिटी गंदी दे रहे हैं और क्या होगा कि वो वेट गेन नहीं करेगा। अब देखेंगे, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का ह्यूमिडिटी का मसला है और इतना ज़्यादा मसले होने के बावजूद क्या होता है कि हम फीड पड़ी रहती है, ठीक है, पैर चल रहे होते हैं और इसके अंदर माइकोटॉक्सिन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि फीड ज़्यादा देर तक पड़ी रहती है। तो हमने फीड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है कि फीड क्वालिटी के साथ क्या होता है कि थोड़ा बर्ड खा ले लेकिन उसको वो लगना चाहिए। उसके बाद आपने सप्लीमेंटेशन करनी है वाइटामिन्स की और मिनरल्स की। जैसे कि विटामिन सी अगर हम फीड के अंदर या पानी के अंदर डाल दें तो क्या होता है कि उसका जो हीट है ये एंटी स्ट्रेसर के तौर पर काम करता है, उसको हीट स्ट्रेस आने से बचाता है। अगर हम ग्लूकोज भी इस्तेमाल करवा लें या हम लेमन का जो जूस होता है वो भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे इस तरह के जो जूसेस हैं जो हीट स्ट्रेस को कम करते हैं उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन सी हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी स्ट्रेसर हैं और ये क्या करते हैं कि बर्ड को स्ट्रेस से निकालते हैं। और उसके बाद हमने मिनरल्स की जो करनी है सप्लीमेंटेशन, जैसे कि अगर हम सोडियम ही इनके डाल देते हैं फीड के अंदर तो वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये क्या करता है कि ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनको अगर फीड के अंदर ये कम होंगे तो क्या होगा कि
आपकी जो फीड की क्वालिटी एक तो वो डिटोरिएट होगी। फीड क्वालिटी डिटोरिएट होने के साथ क्या होगा कि आपका बर्ड भी परफॉर्मेंस कम करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो वो क्या करता है कि डायरेक्ट हीट स्ट्रेस को कम करता है। अगर हम क्रोमियम डालते हैं फीड के अंदर को, तो वो कैसे कम करता है कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन होता है उसका लेवल को कम करता है, जो कि हीट स्ट्रेस के दौरान ज़्यादा हो चुका होता है। तो इस तरीके से ये हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इंटरनल जो इंटेस्टाइनल है, जो हेल्थ है, इंटेस्टाइनल हेल्थ है, उसको आपने मेंटेन करना है। ऐसी चीज़ें देनी है जिससे उसकी इंटरनल हेल्थ मेंटेन हो। तो उसके बाद जो तीसरे नंबर पे बात आती है, बल्कि सॉरी 5वें नंबर पे बात आती है, वो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या होता है कि स्ट्रेस के साथ सुप्रेस हो जाता है। जैसे स्ट्रेस आता है बर्ड को, उसका इम्यून सिस्टम कम होना शुरू हो जाता है और डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि समर के अंदर जो डिजीज़ आती हैं वो इम्यून सिस्टम की वजह से आती हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ है, और ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपने क्या करना है कि इनके वैक्सीन शेड्यूल आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, और ये दोनों पे, ब्रीडर पे भी और ब्रॉयलर दोनों पे ये काम करना चाहिए। क्योंकि जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो चूज़े की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। जब क्वालिटी ख़राब होती है तो आपको पता है कि सारा काम ही ख़राब हो जाता है। जैसे कि ना उसकी एफसीआर अच्छी आती है, ना वेट गेन अच्छा होता है, ना हमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एडिकेट वेंटिलेशन करनी है, कि वेंटिलेशन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अगर हम वेंटिलेशन का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपका जो बर्ड है उनके अंदर वो क्या कहते हैं कि हीट को लॉस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मौका फ़राहम कर रहे होते हैं। क्योंकि हवा के ज़रिए भी जो परिंदे होते हैं, ब्रॉयलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि हीट को कम करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए पूरे शेड के अंदर, और इसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल आपने चेक करना है, और नंबर ऑफ़ फैंस चेक करने हैं, और टाइमर चेक करना है कि कितने टाइमर पे लगे हुए हैं। तो एंड पे जो आखिरी चीज़ है वो आपने क्या करना है कि एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम आपने चलाते रहना है, कि पैड चलते रहें। वो एवेपोरेटिव कूलिंग पैड जो होते हैं वो टेम्परेचर को कम करते हैं, जो क्या करता है कि हीट स्ट्रेस को कम करता है। हीट स्ट्रेस को कम करने के साथ साथ वो आपके जो बर्ड्स को है डिहाइड्रेशन से बचाता है। क्योंकि मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं जो ब्रॉयलर है गर्मी के अंदर, और ये क्या करता है कि हीट स्ट्रेस को कम करता है और आपके बर्ड्स को हेल्दी रखता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।